नारद जी ने नारद जी चल दिए। मैया जय सिया राम। अब देखो कैलाश पर्वत से उतरकर थोड़े नीचे आए हैं। इतनी देर में रास्ते में भगवान शंकर मिल गए। भोले बाबा को देखकर दूर से बाबा, हाँ जय सिया राम। भगवान शंकर ने देखा, जय सिया राम है नारद जी, कहाँ से आ रहे हो? आज बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हो, हैं? कुछ विशेष कार्य करके आए हो? अरे नहीं नहीं बाबा, आपका दर्शन करने को कैलाश पे गया था। आप तो मिल नहीं पाए, लेकिन हाँ पार्वती मैया मिली, मैया को प्रणाम किया और चला आया। बाबा ने कहा, अच्छा नारद जी, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज कुछ गड़बड़। अरे नहीं बाबा, केवल प्रणाम करके आया हूँ। अरे कुछ इधर उधर की बात तो बता कर नहीं आए हो? अरे नहीं नहीं बाबा, मैं क्यों बता के आऊंगा, हैं? मैंने तो केवल प्रणाम किया और चला आया। नारद जी, तुमको देखकर आज ऐसा लग रहा है कि आज तुमने अपना काम कर दिया, हैं? अपना काम कराया। देखो इनका नाम है नारद, जिनकी बात कभी रद्द ना हो। ये ऐसे संत हैं जहां कभी लड़ाई झगड़ा ना होता हो। हाँ, जिस घर में, अगर उस घर में नारद जी पहुंच जाए तो उस घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात और है जी, हाँ, जिस घर में रोजाना झगड़ा होता हो, जिस घर में रोज लड़ाई होती हो, अगर ऐसे घर में नारद जी आ जाए तो उस घर का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद भी हो जाता है। क्योंकि ये है नारद, जिनकी बात कभी कोई रद्द ना हो। उनका नाम है नारद। प्रेम से बोल दो, जोर से कह दो, वाह। बाबा बोले, मुझको तो आज ऐसा लगता है नारद जी, आज तुम अपना काम कर आए। अरे बाबा, मैं कछु काम न कर गए हो। हाँ, तुम जानो तुम्हारा काम अच्छा बाबा, जय सिया राम। अब जैसे ही भगवान शंकर लौट करके कैलाश पर्वत पर आए हैं तो भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती आज कुछ रुष्ट होकर के बैठी है, नाराज होकर के बैठी है। बाबा ने आवाज दी, अरे गौरा, कोई उत्तर नहीं दिया। अरे गौरा, कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। अरे पार्वती फिर भी नहीं बोली। बाबा ने कहा, क्यों गौरा, कुछ नाराज हो? फिर भी नहीं बोली। जब नहीं बोली तो भगवान शंकर बोले, सुनो, अरे पार्वती, क्या नारद जी आए थे, हैं? अरे क्या नारद जी कुछ बताकर गए हैं, कुछ समझा कर गए हैं, कुछ कहकर गए हैं? अब बोली पार्वती, बोली, हाँ नारद जी आए थे। अगर कुछ बताकर गए हैं, समझा कर गए हैं, सुनो, तो बिल्कुल ठीक ही बताकर गए हैं, कुछ गलत समझा करके नहीं गए हैं। अरे क्या समझा कर गए हैं, क्या हो गया, बता तो दो। बोली, प्रभु मुझे ये बताओ कि आज तक इतना बड़ा राज आपने हमसे छुपा करके क्यों रखा है? कौन सा राज? मुझे ये बताओ कि आपके गले में जो ये मुंड माल है, आपके गले में जो ये मुंड लटके हैं, ये मुंड किनके हैं? पार्वती, बस इतनी सी बात के लिए नाराज हो, हैं? सुनो, अरे हम तुमको विशेष प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं तुमसे। हमें इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि तुम बार बार जन्म लेती हो और बार बार मर जाती हो। और जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारा ये मुंड निकालकर हम अपनी इस माला में पिरो लेते हैं। अब तो पार्वती और भी नाराज हो गई। पार्वती बोली, है बाबा, मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मर जाती हूँ। हाँ, और आप? बाबा बोलेगे, देखो पार्वती, हम ना तो हम जन्म लेते और ना ही मरते हैं। बाबा मुझे फिर ये बताओ, इतना बड़ा धोखा हमसे, तो फिर सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि वो कौन सा वैद्य है, वो कौन सा डॉक्टर है जिसकी दवाई आप खाते हो कि आप एक बार भी नहीं मरते और मैं बार बार मरती हूँ? भगवान शंकर बोले, अरे पार्वती, वो कोई वैद्य डॉक्टर नहीं है। फिर? अरे हमने केवल अमर कथा का रसपान कर रखा है, जिसके प्रभाव से हम ना जन्म लेते हैं और ना मरते हैं। पार्वती बोली, फिर प्रभु आपने वो अमर कथा आज तक हमको क्यों नहीं सुनाई? वो कथा आपने आज तक मुझे क्यों नहीं सुनाई? अरे पार्वती, आज तक आपने सुनने की इच्छा ही कहाँ की? आज पार्वती ने भगवान शंकर से जिद की कि प्रभु, जो अमर कथा का रसपान आपने कर रखा है
वह अमर कथा आप मुझको सुनाओ। और जब पार्वती ने ज्यादा जिद की है कथा सुनने की, तो आज भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाने को तैयार हुए हैं। और क्या किया है, पार्वती को लेकर के भगवान भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। और देखो यहां पर अपने त्रिशूल को आज्ञा दे दी कि जाओ, यहां पर जितने भी प्राणधारी जीव हैं सारे प्राणधारी जीवों को यहां से भगा दो। भोलेनाथ के त्रिशूल ने आज्ञा का पालन किया है और यहां से सारे प्राणधारी जीवों को भगा दिया है। लेकिन भक्तों यहीं पर एक तोते का अंडा रखा रह गया है। भगवान शंकर बोले पार्वती सुनो, हम अपनी आंखें बंद करके अमर कथा कहना शुरू करेंगे।